तो हुण गल करांगे हरियाणा डायरी दी। हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैनी दी सरकार विकास के मूल मंत्र दे नाल सूबे दे हर वर्ग दे लई भलाई भरियां नीतियां ते काम कर रही है। अपनियां लोक भलाई नीतियां अगां वधू सोच ठोस मार्गदर्शन और पारदर्शिता दे नाल सरकार ने हरियाणा नूं तरक्की दे राह ते अगे वधाउण दा काम कीता है। हरियाणा की नायब सरकार न सिर्फ जनता लई कीते गए ऐलानां नूं पूरा कर रही है, सगों सीएम की बेदाग छवि, पारदर्शी कार्यज प्रणाली अते तेजी दे नाल फैसले लैण दी कुशलता हरियाणा के विकास नूं नवीआं उचाइयां ते पहुंचाउण दा काम कर रही है। हरियाणा की मौजूदा नायब सरकार सूबे के हित दे लई योजनाबद्ध तरीके दे नाल काम कर रही है तां जो हरियाणा च हर वर्ग की तरक्की हो सके। हरियाणा सरकार जन कल्याणकारी नीतियां दे नाल सूबे के हर वर्ग का भला करन च जुटी हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट इजलास नूं लेके कहा कि इजलास 20 फरवरी तो शुरू होया, बजट च 13 दिन सिटिंग रही। इस इजलास च 55 घंटे चर्चा हुई। मैं वित्त मंत्री दे तौर ते दूजा बजट पेश किया, जिस दे लई ओह विधान सभा स्पीकर दा धन्नवाद करदे ने जिन्हां ने सब नूं बोलण दा मौका दिता। विरोधी धिर दे 7 मैंबरां ने 2 घंटे तो ज्यादा बजट ते चर्चा की। सत्ता धिर दे मैंबरां ने 6 घंटे तो ज्यादा चर्चा की। इस इजलास के दौरान 3 प्रस्ताव पास किए गए। इजलास च 8 बिलों ते चर्चा हुई। यह बजट ऐतिहासिक बजट रहा है। 13 दिन तक ये लंबा बजट चला है, 13 सीटिंग रही है। मेरे ख्याल से ये इतिहास में सबसे लंबा बजट सत्र रहा है, जिसमें लगभग 55 घंटे सकारात्मक चर्चा हुई है। सदन च विकसित भारत जी राम जी योजना ते भी चर्चा हुई। इस योजना नूं लैके विरोधी धिरां दे जो भी सवाल सी उन्हां दे असीं जवाब दिते। सदन च कई मतियां ते भी चर्चा हुई, जिस च गन्ने दी फसल, आयुष्मान योजना नाल जुड़े प्रस्ताव ते भी चर्चा की गई। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि उन्होंने सदन च कहा कि सरकार हर मुद्दे का जवाब देने के लिए वचनबद्ध है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी विधान सभा पहुंचे। उन्होंने इत्थे कुदरती खेती ते जानकारी दी। सदन में विकसित भारत जी राम जी योजना के प्रावधानों के बारे में भी जनता और ग्रामीण मजदूरों में व्यापक शंका पर भी चर्चा की गई, क्योंकि हमारे जो जी राम जी के श्रमिक भाई हैं उनको तो कोई शंका नहीं थी, परंतु हमारे कांग्रेसी भाइयों को शंका थी। उनकी शंका चर्चा करने के बाद दूर हुई है। उते राज्यसभा चोणां लैके सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्यसभा चोण लोकतंत्रिक तरीके दे नाल होया है, जिस च उन्हां दे उम्मीदवार संजय भाटिया जेतू रहे। कांग्रेस च की हो रहा है ओह नहीं जानते, पर इस चोण च कांग्रेस दे प्रभारी अते 2 बार दे मुख्यमंत्री चोण एजेंट बन के बैठे हुए सन। इन्हां लोकां नूं आपस च ही भरोसा नहीं है अते लोकां नूं कांग्रेस ते विश्वास नहीं है। कांग्रेस दे विधायकां ने उन्हां नूं विखा के ही वोट पाया। कांग्रेस दी इजलास च भूमिका निराशाजनक रही है। वो सवाल चुकते ने पर जवाब सुनने तो पहला ही भज जाते ने। कांग्रेस निराश है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस अगे नालों ज्यादा होर कमजोर हो चुकी है। देश च लोकतंत्र है, कोई भी चोणां च खड़ा हो सकता है। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि असीं आजाद उम्मीदवार खड़ा किया, जबकि चोण लड़न का सब नूं अधिकार है। उते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कहा इस चोण च इनैलो कांग्रेस की बी टीम नजर आई। इनैलो ने कांग्रेस नूं मजबूत करने के लिए काम किया ते चोणां दा बाइकआउट किया। लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप चुनाव हुआ है। हमारा एक प्रत्याशी संजय भाटिया विजयी हुए हैं। देखिए, मैं तो इसके बारे में नहीं जानता कांग्रेस के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, मैं नहीं इसके बारे में जानता, परंतु इतना जरूर पता है कि मैंने पहली बार इतिहास में देखा है कि प्रदेश का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर के बैठ गया। प्रदेश का 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बन के बैठ गया। ना तो राहुल को अपने लोगों पर विश्वास है, ना राहुल ने जिसको भेजा है
यहाँ पर प्रभारी बना करके उसके ऊपर किसी को विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है बहुत ज्यादा। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜਿੱਥੇ ਜਨਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ।